Okay, 10th class, back to the next class. Welcome to Pramod Sir Nepanagar. ठीक है, माई चैनल नेम इज प्रमोद सर नेपानगर. ठीक है, प्रमोद सर नेपानगर. आप जानते हो नेपानगर के बारे में मैं बहुत प्रचार करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे नेपानगर को पूरी दुनिया जाने, और इस चैनल के माध्यम से शायद जितने लोग मुझे देखते होंगे जरूर जान सकते हैं. बैक टू द मैथमेटिक्स क्लास. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड था. कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया था. सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ जो मैं करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 थे एक्सरसाइज 3.1 का. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है. उसका पहला क्वेश्चन मैंने कल आपको करा दिया था. अब मैं उसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करा रहा हूँ. कौन सा? फोर्थ का सेकंड. फोर्थ के सेकंड में पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16. ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड. ओके, नाउ इसे अपन पहले चेक करते हैं इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो दैट इज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. अब आप बोलोगे ये a1 b1 c1 जो पहली बार चैनल देख रहे होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको. ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो x की जो कोफेंसी है वो है a1, y की जो कोफेंसी है वो है b1, और ये है कांस्टेंट टर्म c. सेम यहाँ पर x की कोफेंसी क्या है 3, y की कोफेंसी क्या है ये, और ये कांस्टेंट टर्म. तो ये a2 b2 c2. आप चाहो तो इसको इधर ट्रांसपोजिंग करो तो भी आप कर सकते हो, जैसा लिखा है वैसा भी इसको ले सकते हो. चलो ठीक है, मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज कर लेता हूँ. कहाँ में चेंज कर देते हैं उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करने के लिए कैसा हो जाएगा, x माइनस वाई, इस 8 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये -8 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आएगा 3x माइनस 3y, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये आएगा 16, ये हो गया 0. अब अपन चेक करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 3, यहाँ क्या है माइनस 1 अपॉन 3, और यहाँ पे कीजिए -18 अपॉन -16. माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम. तो ये हो गया 1 अपॉन 3, ये हो गया 1 अपॉन 3, और ये हो गया 1 अपॉन 2. तो ये दोनों सेम है, ये दोनों नॉट इक्वल है. ये दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2, और ये दोनों आपस में इक्वल है. अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है, तो ये हो जाता है नो सॉल्यूशन. इससे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते. दैट इज द नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे लाइंस क्या होगी, लाइंस आर पैरेलल, और आंसर इज इनकंसिस्टेंट. और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको आगे अपन सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं तक करके इसको छोड़ देंगे. मैंने पहले कहा है जो एग्जिट करता मतलब जो कंसिस्टेंट है. अगर वो कंसिस्टेंट है उसे ही अपन आगे सॉल्व करेंगे, चाहे वो इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व नहीं होगा, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व होगा. कंसिस्टेंट में क्या आती है, पहला आता है यूनिक सोल्यूशन और सेकेंड आता है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन. क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ठीक है, उसी का थर्ड देखिए. ये बीच बीच में अगर मेरे वीडियो में कोई आवाज़ आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने कहा है आवाज़ ना करे, फिर भी हमारे घर वाले कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं. ये हर घर की कहानी है.
तो हमारे यहाँ ये होते रहता है। क्योंकि मुझे कल कमेंट आया था किसी का कि सर आपके वीडियो में पीछे की बैकग्राउंड की आवाज़ आती रहती है, कुछ बातें करने की, किसी बर्तन की, किसी की, तो ऐसी आवाज़ मेरे घर में आती रहती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत बताया घर वालों को कि ऐसी आवाज़ ना करें, पर वो भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है। कोई बात नहीं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 पे चेक करते हैं। 2/4, 1/-2, -6/-4, ठीक है। ये 1 टाइम, 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, तो ये बचेगा 1/2, ये बचेगा -1/2, और ये आएगा 3/2। अब देखो ये A1/A2 और ये B1/B2, ये दोनों सेम है, बट यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों नॉट इक्वल है। क्या है? नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, C1/C2। तो लिखेंगे इट इज यूनिक solution, lines are intersecting, और लाइंस अगर इंटरसेक्ट है तो आंसर इज कंसिस्टेंट। अगर इसका आंसर कंसिस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब इसको ग्राफिकली अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे? पहली इक्वेशन दोनों को 2 टाइम सॉल्व करेंगे। 2x + y 6 0, तो ये 2x वैसे हो जाएगा, y इस 6 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो +6 हो गया। x y 2x + y = 6। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, 2 ले लेता हूँ, तो ये 2 × 2 + y = 6, तो 4y = 6, 6 - 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ 2 लेने पे y की वैल्यू पे क्या होगी? 2। अब फिर से एक बार सॉल्व करेंगे उसको। 2x + y = 6, यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन? यहाँ y की वैल्यू ले लेते हैं अपन 3। क्या ले लेते हैं? 3। तो 2 × 3 y = 6, तो 6 + y = 6, तो 6 में से 6 गए तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये दो वैल्यू अपन आ गई। अपन ग्राफ के अंदर इस वैल्यू को पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। अब सेकंड इक्वेशन ले लेंगे अपन। सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x - 2y - 4 = 0। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मतलब उसको इक्वल के उधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 को इधर ट्रांसपोजिंग किया तो = 4 हो गया। अब इसको 2 बार सॉल्व करेंगे अपन लोग। चलो, यहाँ x की वैल्यू मैंने ले ली 0। क्या ले ली x की वैल्यू? यहाँ x की वैल्यू मैंने ले ली 0। 4 × 0 2y = 4, तो ये 0 - 2y 4। अब ये y को ऐसे रहने दिया, 4 को डिवाइड किया -2 से, तो आंसर आ रहा -2। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली मैंने 1 लेंगे तो नहीं आएगा। हाँ, ले लेते हैं। 1 ले ली, 2y 4 -2y, 0 को -2 से डिवाइड करते कितना आंसर आ गया?
0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, आई होप कि आपने इतना उतार लिया होगा। उतार लिया है तो मैं इधर का रब करके आपको यहाँ पे ग्राफ बना के बताता हूँ। करूँ ग्राफ? उतार लिया होगा। ठीक है, मैं इधर का पहले रब करता हूँ, फिर आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? आप मेरी क्लास अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? कोई लाइक तो आता नहीं है, शायद आपको पसंद नहीं आते होंगे, तभी आप लाइक नहीं करते हो, क्योंकि आप तो बड़ा ही पसंद आने पे ही लाइक करते होंगे। तो मेरे वीडियो शायद आपको पसंद नहीं आते होंगे, इसलिए आप लाइक नहीं करते हैं। और मैं रोज़ लाइक और सब्सक्राइब का बोलता रहता हूँ और आप लोग नहीं करते। आप बोलते होंगे अगर सर को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो सर को कोई अवार्ड ना मिल जाए यूट्यूब पर, सर की कमाई ना चालू हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना बेटा? कोई बात नहीं, चलिए। अब यहाँ पर आएगा अपना x, कितने 3 तक है तो बड़ा सिंपल, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2, x के यहाँ 2 2 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो पॉइंट का आएगा यहाँ पर 2 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3 और 0। तो ये लाइन यहाँ से अपन ऐसी खींच सकते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 है और उसकी वैल्यू 0, तो पॉइंट का आएगा यहाँ पर 1 और 0। अब यहाँ से लाइन खींचेंगे अपन लोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उसका आंसर क्या आना चाहिए अपना? तो मेरे हिसाब से वो पॉइंट हो जाएगा, आंसर आएगा 2 2, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। चेक करते बराबर है क्या? यहाँ पे 2 आ गया तो 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 0 हो जाएगा, सही है। ठीक है, और वहाँ पे वैल्यू क्या थी? 2, तो 8 हो जाएगा, 8 - 4 बराबर 0, वो भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया? अब यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करना, उसका आंसर का 0 आ जाता है, इसका मतलब आपने जो वैल्यू निकाली वो एकदम सही है। तो उसकी वैल्यू क्या आ रही? 2 2। तो ग्राफिकली इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आया है तो बताइए, कोई कमेंट नहीं, कोई बात नहीं। लाइव क्लास चालू करनी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं लाइव क्लास चालू कर दूंगा, क्योंकि लाइव क्लास में मुझे आइडिया भी आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं। वीडियो बनाने में मुझे कोई आइडिया नहीं आता कि आप लोग को क्या पसंद आ रहा क्या नहीं पसंद आ रहा। ठीक है, पता नहीं आप लोग मेरे वीडियो पूरा देखते हो कि नहीं देखते हो, कि स्टार्ट देखते हो कि यार सर ने आज क्या डाला, हमारे काम का है कि नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या ट्यूशन जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ट्यूशन जब जाते हैं ना बच्चे, तो ट्यूशन जाने के पीछे एक फ़ायदा होता है उनका। 1 घंटा पहले तैयार होते हैं, फिर लंबी ट्यूशन पे अपनी बाइक से, साइकिल से, या जैसे भी आप घूमने जाना है, फिर वहाँ से 1 घंटा ट्यूशन अटेंड की, अपने दोस्तों से बातें की, फिर 1 घंटा वहाँ से ट्यूशन से निकले, फिर ट्यूशन के बाद पानी पूरी खाई, चाट खाई, इधर उधर टहले, घूमते विनते, दुनिया भर की गॉसिप की, उसके बाद आराम से आप घर पहुंचते हो। तो 1 घंटे की ट्यूशन के चक्कर में 3 साढ़े 3 घंटे आपके गए, और वो 3 साढ़े 3 घंटे जो आपने पढ़ाई नहीं की, वेस्ट कर दिए, और पूरी रात पूरी शाम वो सोचते रहते कि क्या किसने क्या बोला था और क्या हुआ था। तो ट्यूशन का काफ़ी बुरा असर होता है, पर अच्छी बात है ट्यूशन जाते हो तो इससे काफ़ी सर लोगों का घर भी चलता है, मैडम का घर भी चलता है, और मैं खुद भी ट्यूशन लेता हूँ तो मेरा भी चलता है, मुझे क्या प्रॉब्लम। पर ये वीडियो देखोगे तो फ़ायदा होगा। हो गया क्लियर बेटा अपना? उसी का 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी वाला। ठीक है, 4th, 2x 2y -2 = 0। अब ये 2x वैसे ही रखा, ये 2y वैसे ही रखा, इस 2 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये 2 ऐसा हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है 4x - 4y
-5 इज इक्वल टू 0, 4x 4y, इस 5 को उधर ट्रांसलेट करें तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गई, पहले चेक कर लेते हैं a1/a2 से कि कौन सा सॉल्यूशन है वो। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन a1/a2, यहाँ पे ले लेते हैं b1/b2 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन c1/c2। तो ये हो जाएगा 2/4, यहाँ पर आएगा -2/-4 और यहाँ पर आएगा -2/5। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 1 टाइम 1/2, ये 1/2। इक्वेशन में सब इसी है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपका 1/2, यहाँ पे भी बचा 1/2 और ये बचा 2/5। तो ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है क्या, c1/c2। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। सो लाइन्स आर पैरेलल, so answer is इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में? तो इसका आंसर इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए इसको अपन आगे सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने क्वेश्चन सही उतारना है, इसमें देख लो एक बार, चेक करो मैं, नहीं तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, इनकंसिस्टेंट हो गया। मैं एक बार थोड़ा रूल को रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। देखिए a1 ये जो अपन लिखते हैं ना a1/a2, अगर ये a1/a2 और b1/b2 ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में मैच नहीं कर रहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इन दोनों के रेशियो अगर मैच नहीं कर रहे, सेम नहीं आ रहे, तो वो हो जाता है यूनिक सोल्यूशन। मतलब x की कोफिशिएंसी और y की कोफिशिएंसी आपस में उनके रेशियो मैच नहीं कर रहे, सेम नहीं है, तो वो हो जाता है यूनिक सोल्यूशन। क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो उनकी लाइन आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, जैसे कि मैंने अभी ग्राफ में बताया आपको। और जिस जगह पे वो लाइन इंटरसेक्ट होगी वहाँ से x और वहाँ से y उसका आंसर होता है। और अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका आंसर क्या है, कंसिस्टेंट, मतलब कुछ ना कुछ उसका आंसर निकल रहा है। पहली बात क्लियर। ठीक, सेकेंड होता है ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इन तीनों के जो रेशो आएंगे, अगर तीनों के रेशो सेम आए, एक जैसे आए, तो ये होता है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप जितने चाहो उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर। और इसके अंदर लाइन क्या होती है, ओवरलैपिंग, मतलब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में वो एक ही ऊपर दोनों ग्राफ बनेंगे। ठीक है, इसलिए। और इसका आंसर भी क्या है, कंसिस्टेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका आंसर आ रहा है। तीसरा क्या होता है, a1/a2 b1/b2 ये दोनों आपस में इक्वल है, बट ये दोनों आपस में नॉट इक्वल, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ था। तो ये होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइन कभी भी आपस में टच नहीं हो रही। और लाइन अगर आपस में टच नहीं हो रही है तो उसका आंसर आएगा नहीं, मतलब इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट। समझ में आया आपको अच्छे से ये सारे रूल? इसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जो मैंने आपको करके दे दिए। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन अलग दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, शायद 5th है। ये हमारे जो बच्चों की आवाज़ आप सुन रहे हो, वो ऊपर रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पापा भी आए हुए हैं, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल 2.5 साल की बच्ची है और एक फर्स्ट में है अभी। तो बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है, तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। अच्छा है, पापा आने पर बच्चे इतने खुश होते हैं, बेटियों के लिए पापा एकदम स्पेशल होते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो एंजॉय करो उनकी आवाज़ों को, और क्या। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगल गार्डन है, उसका जो हाफ पैरामीटर है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ, और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी विड्थ से, मतलब उसकी ब्रेड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और उसका हाफ पैरामीटर कितना है, 36। कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, सुन लो, बुक में ध्यान देना।
हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, एक रेक्टेंगल गार्डन है, उसका आधा पैरामीटर, उसका आधा पैरामीटर कितना है, उसी की जो लेंथ है उसी की ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, और वो पैरामीटर जो हाफ पैरामीटर है वो है 36। क्या मतलब हुआ, एक रेक्टेंगल गार्डन है, उस रेक्टेंगल गार्डन का जो आधा पैरामीटर है वो इतना है कि जिस गार्डन की लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, तो उसका हाफ पैरामीटर है 36। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 36 जो दिया है वो हाफ पैरामीटर दिया है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो वृत्त और वृत्त दोनों सेम होती है, तो वृत्त को मानेंगे अपन x और लेंथ को मानेंगे x+4, और उसका हाफ पैरामीटर मानेंगे अपन 36। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन, डिमेंशन मतलब जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है वो हमें फाइंड करनी है। आई बात समझ में आपको। और ये एक्सरसाइज ग्राफिकली मेथड है, तो अपन इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में, पहले ले लेंगे अपन लेट वृत्त, ले वृत्त की स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ, मुझे कई स्पेलिंग थोड़ी सी गलती होती है मेरी, और जब मेरी कोई स्पेलिंग गलत होती है ना तो मैं बहुत फास्ट लिख देता हूँ उसको, ताकि किसी को पकड़ में ना आए कि मेरे को स्पेलिंग गलत है। लेट विथ इज x और लेंथ हो गया अपना x+4, ये बोला है ना उन्होंने कि जो लेंथ है वो इससे 4 ज़्यादा है, और उसका हाफ पैरामीटर कितना है, हाफ पैरामीटर दे रखा है 36 मीटर। अब अपने को पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है क्या, 2 × L प्लस ब्रेथ। ठीक, अब ये तो हाफ है तो यहाँ पे हाफ लगेगा, अगर यहाँ पे हाफ लगा तो इसके अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे हाफ लगाया तो यहाँ पे 2 आया, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हाफ पैरामीटर कितना दिया है 36, और लेंथ कितनी दी अपने को x+4, और ब्रेथ कितनी दी x। अब ये 36 वैसी कैसी रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2x+4। ठीक है, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे x+2 बचा, 36 को 2 से डिवाइड किया तो x+2, तो ये 18 हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये सब आपने क्या किया सर, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा ना, क्यों, क्योंकि ये मैंने गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे x लिया है, यहाँ पे y नहीं लिया। लिया क्या y नहीं, तो मैंने x और y गलत लिया, इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। देखो, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में यही अंतर होता है कि थर्ड चैप्टर को भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और फोर्थ चैप्टर को भी इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन थर्ड चैप्टर के इसमें भी सॉल्व हो जाएगा और फोर्थ में भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया वो फोर्थ का कराया, क्योंकि मैं स्कूल में फोर्थ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि फोर्थ का क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए मैं उसको थर्ड चैप्टर के हिसाब से सॉल्व कर देता हूँ। क्या आएगा, कौन सा नंबर था क्वेश्चन, 5th नंबर है, 6th जो भी है। लेट लेंथ को मानेंगे x, ब्रेथ को मानेंगे y, और दोनों का डिफरेंस दिया है 4, क्योंकि उनने क्या बोला, लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या दिया क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, पहली बात तो अपन को पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन हाफ लगा देंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2। वो पहले क्वेश्चन में मैं सही कर रहा था, बस मैंने क्या किया था, x और y ना लेके वो फोर्थ चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन कर दिया था, तो मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अब हाफ पैरामीटर कितना दिया है बुक में 36, लेंथ कितनी दी है x, और ब्रेथ कितनी दी है y, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी है, इक्वेशन सेकेंड भी है। अब उसको ग्राफिकली अपन सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये पहला ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ बॉक्स बना दिया छोटा सा अपन ने, एक्स वाई। अब यहाँ एक्स की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो y कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ इसकी x की वैल्यू मैंने 4 ले लेता हूँ, ज़ीरो आ गया। अब सेकंड यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं एक। अब देखना, एक बात ध्यान रखना, मैंने ये पूरा नहीं किया, 4 का टेबल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप जो भी लो ना तो 4 का टेबल ही लेना, ताकि आपको बनाने में ईजी हो जाए। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेता हूँ 12। क्या ले लेता हूँ 12। यहाँ x की वैल्यू मैंने ले ली 12, 36 माइनस 12, y की वैल्यू 24। ठीक, अब थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 20 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ 20। तो एक बार फिर सॉल्व किया उसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू मैंने ले ली 20, y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, 16। तो यहाँ पर आ गया आपका 16। आई बात समझ में। देखिए अब लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या है कई बार मैं थोड़ा फास्ट करा देता हूँ, जल्दी करा देता हूँ, फटाफट मैंने कर दिया। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में आया ही नहीं होगा कि मैंने क्या किया है, इसलिए बोलता हूँ लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव है बेटा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ डाटा जाने वाला है। लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे और आप मेरे से डाउट पूछेंगे तो मैं इसको और स्लोली और डिटेल में समझा सकता हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या किया। बट आप तो आप हो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली मैं सॉल्व करता हूँ कैसे। इतना उतार लिया होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रफ मिटा के ऊपर ग्राफ बना देता हूँ आपको। कल मैंने किसी एक दो मेरे दोस्तों से पूछा, कुछ खास फ्रेंड है मेरे, उनसे पूछा कि आप मेरी वीडियो देखते हो क्या, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ देखते। तो मैंने कहा इम्प्रूवमेंट, हाँ अच्छे है। तो मैंने बोला कुछ कमी, तो हाँ ठीक है, मतलब अब वो थोड़े से बिज़ी लोग हैं तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं होता है बात करने का, बट उन्होंने मुझे कोई सजेशन नहीं दिया कि मुझे ऐसा करना है कि वैसा करना है। हाँ, एक दोस्त ने सजेशन दिया मेरे को कि बीच बीच में जो आवाज़ आती है ऐसा होता है, थोड़ा सा लाइट इफेक्ट पड़ता है, दिए सजेशन। बाकी सारे दोस्तों ने तो बस टाल दिया मेरे को। अब बेटा मेरे दोस्तों से सलाह ली, उन्होंने मुझको टाल दिया, तो मुझे आइडिया ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि वो काफ़ी बिजी लोग हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो मेरे वीडियो देखें। और मुझे पूरा कि उन्होंने वीडियो देखी नहीं होंगे मेरे, उन्होंने तो मेरे कहने पे से ऐसे ही बोल दिया हाँ ठीक है ऐसा वीडियो है, क्योंकि उनके पास तक टाइम ही नहीं है। और वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तो उन्हें ये मैथ्स की वीडियो क्यों देखेंगे वो लोग, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 4, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 0 एंड 4। यहाँ पे 4 और 0 आएगा तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 4 और 0, तो वो लाइन यहाँ से आपकी चली गई ऐसी, खींच दो लंबा थोड़ा सा। अगला क्या है, x की वैल्यू क्या है 12 और y की वैल्यू क्या है 24। और 24 मान लो 24 के ऊपर आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब तुमको दिख भी नहीं रहा होगा तो ऊपर ना, चलो 24 यहाँ मान लेते हैं अपन लोग, है ना। चलो ठीक, तो ये 12 एंड 24, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये। और यहाँ पे 20 और 16 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 20 और 16। अब देखो ठीक, और मैंने क्या कर दिया, कुछ ज़्यादा ही ऊपर बना दिया उसको। x की वैल्यू क्या है 12, y की वैल्यू क्या है 24, तो कुछ ज़्यादा ऊपर चले गया वो। ठीक है, और उसकी वैल्यू 20 और वो 16, तो वो वैल्यू भी कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई।
अब ये लाइन तुम्हारी ऐसी आ रही है और ये लाइन तुम्हारी ऐसी आ रही है, तो ये तो गलत हो गया अपना, ये तो गलत हो गया, बनानी ना कैसे बनेगा, देखो सर ये भाई ये लाइन तो यहाँ पे टच हो गई, ख़त्म कर दिया अपन ने, और वो लाइन तो लाइन पैरेलल हो गई। इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत था क्या? हाँ गलत था? नहीं, क्वेश्चन तो सही था। कैसे सही था? अरे बोलो। क्योंकि गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि सर जी यहाँ पे माइनस था। क्या था? माइनस था। अगर आप यहाँ माइनस लगाओगे तो आपका आंसर सही आएगा। किससे नोट की थी चीज़? नहीं नोट की थी, यहाँ पे माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? -4 आएगा, और अगले इसके अंदर वो हो जाएगा -0। ये 0 होगा यहाँ पे, ये तो सही है। अगर मैंने 4 लेता हूँ उधर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -4 है। तो ये जो पहली लाइन है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ये पॉइंट यहाँ ना आके कहाँ आ रहा है? ये पॉइंट यहाँ ना आके, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। x की वैल्यू है ना, x वो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है आपका, x और -4। अब यहाँ से वो लाइन जाएगी ऊपर, ठीक है, और यहाँ से जो आंसर आएगा आपका वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब वो 20, 60 जो भी आ रहा है करके देख लेना आपने। जब आपकी ग्राफ कॉपी में बनेगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर वो आ जाएगा। आई बात समझ में इसके अंदर कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी? तो मेरे हिसाब से लेंथ 20 होनी चाहिए और ब्रेथ 60। देखना ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में वो एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और ग्राफ के अंदर इसको बनाते आपको आ रहा होगा। क्या गलती हुई थी यहाँ पर? यहाँ पे माइनस था, अपने प्लस दे लिया था। देखो मैं छोटी मोटी गलती मैं खुद भी कर जाता हूँ, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी गलती अपनों को एग्ज़ाम में नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। जो गलती मैं कर सकता हूँ तो वो तो आप भी करोगे ही करोगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि ये बारीक से पूरा ध्यान से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी आज मैंने समझाया समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो बताइए, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे सामने नहीं हो ना तो समझ में नहीं आता कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं अपने हिसाब से करा जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आज ये थोड़ी सी गलती हुई मेरे से क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। बाय। प्लस माइनस में गलती की मैंने, लेकिन मैं खुद ही भूल गया था कि वह प्लस है कि माइनस है। ओके बाय।